कहानी की शुरुआत होती है ग्वेन से, जो अर्थ 65 में रहती है। वो पिछले पार्ट के बारे में बताती है कि माइल्स कौन है, वो कैसे स्पाइडरमैन बना, उसने किस किस को खोया। ग्वेन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक बैंड ज्वाइन किया है, लेकिन वो उसे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो बताती है कि माइल्स के अलावा उसका दोस्त था पीटर, लेकिन इस डायमेंशन में पीटर स्पाइडरमैन नहीं बल्कि ग्वेन है, और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मगर पीटर कमज़ोर था और अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता था, और इस चीज़ से तंग आके वो एक केमिकल पी लेता है। प्रॉम नाइट में ग्वेन जाती है और पीटर को ढूंढती है, लेकिन तभी वहाँ लिजर्ड आ जाता है और तबाही मचाता है। ग्वेन स्पाइडरमैन बनके उसे रोकती है और उसको हरा देती है, लेकिन वो देखती है कि वो लिजर्ड और कोई नहीं बल्कि पीटर है, और वो ग्वेन को उसके नाम से बुलाता है। तब ग्वेन को पता चलता है कि इतने टाइम से पीटर जानता था कि ग्वेन ही स्पाइडरमैन है, लेकिन उसने उसे कभी बताया नहीं। फिर ग्वेन के डैड वहाँ आ जाते हैं, और जो पुलिस ऑफिसर हैं, और उन्हें लगता है कि स्पाइडरमैन ने ही पीटर को मारा, और ग्वेन वहाँ से चली जाती है। ग्वेन के पापा को नहीं पता होता कि ग्वेन ही स्पाइडरमैन है, और वो कसम खाते हैं स्पाइडरमैन को अरेस्ट करने की। ग्वेन बोलती है कि उसने पीटर के अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाया, सिर्फ माइल्स को छोड़कर, लेकिन वो दूसरे डायमेंशन से है तो वो उसके पास भी नहीं जा सकती। फिर वो घर आती है और उसके पापा उसे दिलासा देने के लिए बोलते हैं कि उन्हें एक लीड मिली है जिससे वो स्पाइडरमैन को जल्दी पकड़ लेंगे, और उसे गले लगा लेते हैं। फिर उन्हें खबर मिलती है कि म्यूजियम में हमला हुआ है, तो वो वहाँ चले जाते हैं, और ग्वेन भी अपना सूट पहनकर वहाँ जाती है। म्यूजियम के बाहर ग्वेन सभी पुलिस ऑफिसर को अपने स्पाइडर वेब से बांध देती है और अदर क्रिएचर का सामना करती है। वो देखती है कि ये वल्चर है, लेकिन किसी और टाइम का, और उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे आया। वो मस्त अपना चाय पी रहा होगा, तभी एक पोर्टल खुला जिसकी वजह से वो यहाँ पे आ गया। वो उसे पूछता है कि उसे कैसे पता, तो वो उसे बताती है मगर वल्चर म्यूजियम में तबाही मचा रहा होता है और ग्वेन को दबोचकर मारने वाला होता है। तभी स्पाइडर वेब उसे रोकते हैं और एक पोर्टल खुलता है जिससे एक नया स्पाइडरमैन निकलता है और वल्चर को मारता है। ग्वेन उसे उसके बारे में पूछती है और वो बताता है कि वो मिगेलो हेर्रा है और वो अर्थ 2099 से है, और उसकी एलिट स्ट्राइक फोर्स है जो मल्टीवर्स की सिक्योरिटी संभालती है। मतलब ये मल्टीवर्स के पहरेदार हैं, और उसमें कुछ भी गलत होता है तो ये उसे रोकते हैं, और वो उसे अपनी घड़ी दिखाता है जिसकी मदद से वो किसी भी डायमेंशन में जा सकता है बिना ग्लिच हुए। वल्चर वापस आता है और दोनों को मारता है। मिगेल ग्वेन को बोलता है कि उसके और उसके दोस्तों की वजह से मल्टीवर्स पूरी तरह बिगड़ चुका है और अब कोई भी किसी भी डायमेंशन में जा पा रहा है, और वो यही सब रोक रहा है। मिगेल वल्चर के पंख काट देता है, लेकिन उसके पास हैमर स्पेस होता है जिससे उसके पंख वापस आ जाते हैं। वो उन दोनों को आसानी से मारता है। फिर मिगेल बैकअप बुलाता है और जेसिका वहाँ आती है और वो वल्चर को मारती है, लेकिन वल्चर आसमान में चले जाता है और मिगेल उसे पकड़ता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर में हमला कर देता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो म्यूजियम पे गिरता है। मिगेल वल्चर को नीचे फेंक देता है और ग्वेन हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए जाल बिछाती है, और मिगेल दोनों पायलट को उससे निकाल देता है, और वो तीनों हेलीकॉप्टर को रोकते हैं और सबको बचा लेते हैं। फिर ग्वेन चैन की सांस लेती है, तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और उसे अरेस्ट करने वाले होते हैं, लेकिन ग्वेन उन्हें अपनी सच्चाई बता देती है कि वो ही स्पाइडरमैन है। उसके पापा को यकीन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उसे अरेस्ट करने आते हैं, मगर मिगेल और जेसिका ऐसा होने से रोकते हैं और ग्वेन को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अर्थ 1610 को, जो माइल्स के डायमेंशन की है। वहाँ उसके मॉम डैड स्कूल में होते हैं प्रिंसिपल के साथ, और माइल्स का वेट कर रहे होते हैं, और इधर दुकान में एक अजीब सा प्राणी आता है और एटीएम मशीन से पैसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार फेल होता है, और फिर वो पूरी एटीएम मशीन को ही चुराने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कर पाता। फिर माइल्स वहाँ आता है और वो बंदा माइल्स को अपना नाम बताता है, स्पॉट। माइल्स उससे निपटता है, लेकिन उसकी अजीब सी पावर की वजह से वो अपने आप को ही मारता है। फिर माइल्स अपना इंट्रोडक्शन देता है कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने उसे काटा, जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन बना और पूरे शहर का एक लौता सुपर हीरो है, जिससे वो काफ़ी पॉपुलर है, और उसने एक क्विज शो को होस्ट किया है और बेबी पाउडर का ऐड भी किया है, जिसके लिए बाद में उसने माफ़ी भी मांगी, और आंट में फ्लोरिडा शिफ्ट हो चुकी है। फिर वो स्पॉट से लड़ता है, लेकिन सारे हमले नाकामयाब जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो स्पॉट को एक जगह बांध कर अपने स्कूल चले जाता है, और वहाँ वो सब उसके कॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन माइल्स देखता है कि स्पॉट उसके चंगुल से आज़ाद हो गया है, तो वो उसे पकड़ने के लिए वापस जाता है, और उसके डैड को भी खबर मिलती है कि कोई अजीब सा प्राणी पूरे शहर को परेशान कर रहा है। वो बाहर आते हैं और स्पाइडरमैन को उसके साथ लड़ता देख उन्हें फॉलो करते हैं, और स्पॉट उन्हें एक जगह ले आता है और माइल्स को अपने बारे में बताता है कि वो एल्केमेक्स में एक साइंटिस्ट था। उसने एक दिन कोलाइडल टेस्ट किया जिससे दूसरे डायमेंशन का स्पाइडर उनके डायमेंशन में आया, और उसी ने माइल्स को काटा, जिससे वो स्पाइडरमैन बन गया। वो आगे बताता है कि माइल्स जब कैंटीन से भाग रहा था तो उसने जिसे डोनट मारा वो वही था, और जब माइल्स ने कॉरिडोर को उड़ाया तब भी वो वहीं था, और उसकी वजह से उसकी ये हालत हुई, और वो माइल्स से बहुत गुस्सा होता है। वो उससे अपना बदला लेने आया था। वो उसे मारने आता है, लेकिन खुद के पैर से खुद ही के बम में मारने की वजह से वो गिर जाता है और पोर्टल से वहाँ चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्पॉट एक ऐसी जगह में होता है जहाँ बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं। वो हर पोर्टल को टेस्ट करता है, कभी बहुत मार खाता है
तो कभी लेगो के डायमेंशन में पहुंचता है, फिर वो वेनम के डायमेंशन में पहुंचता है और बड़ा खुश होता है क्योंकि पूरे मल्टीवर्स की ताकत उसके पास आ गई थी और वो जब चाहे किसी भी डायमेंशन में जाके कुछ भी कर सकता था। फिर हम वापस लीगो के पीटर पार्कर को देखते हैं जो स्पाइडरमैन है और वो मिगेल को स्पॉट के बारे में बताता है। फिर माइल्स के घर में पार्टी हो रही होती है क्योंकि उसके पापा अब पुलिस में कैप्टन बनने वाले हैं और वहाँ माइल्स 2 केक लेके ट्रेन से घर जाता है और बीच में विलेंस को भी मारता है और उसके मॉम डैड एक स्पीच देते हैं और सब पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर माइल्स आता है और उसके मॉम डैड उस पर गुस्सा होते हैं और उसे पूछते हैं कि वो आजकल किसके साथ घूमता है और टाइम पे घर क्यों नहीं आता, और माइल्स उनके सवालों का जवाब नहीं देता, जिससे वो उसको सज़ा देते हैं कि वो 2 महीने तक घर से नहीं निकलेगा। फिर वो अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर बाद ग्वेन वहाँ आ जाती है। वो उसे देख के काफ़ी खुश होता है और दोनों साथ में बाहर जाते हैं और नई स्पाइडरमैन वाली ट्रिक्स दिखाते हैं और ग्वेन उसे बताती है कि वो अब एलीट स्ट्राइक फोर्स के लिए काम कर रही है जो मल्टीवर्स को संभालते हैं। फिर वो गायब हो जाती है और एक जगह जाके डिवाइस लगाकर वापस आती है और दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर माइल्स उसकी घड़ी को देखता है जो उसे दूसरी डायमेंशन में आराम से रहने देती है, लेकिन ग्वेन उसे वो छेड़ने नहीं देती। फिर माइल्स के मॉम डैड आके ग्वेन से मिलते हैं, लेकिन ग्वेन को तभी एक मैसेज आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर माइल्स की मॉम उसे कहती है कि हमेशा अपने दिल की सुनना और बिना मतलब के सिर्फ उसका परिवार ही उसे प्यार करेगा। फिर वो उसे ग्वेन के पास जाने की इजाज़त दे देती है और माइल्स ग्वेन के पास जाता है। वहाँ वो देखता है कि ग्वेन एक ऐसे घर में जा रही है जहाँ ब्लास्ट हुआ है और वहाँ सब कुछ तबाह हो रखा है। माइल्स अपनी इनविजिबल पावर से ग्वेन पे नज़र रखता है और ग्वेन पूरे कमरे को स्कैन करती है और उसका नाम जॉनथन है और यहाँ वही स्पाइडर है जिसने माइल्स को काटा था और वो अर्थ 42 से आया था। और वो देखती है कि स्पॉट यहाँ आया था और उसने कोलाइडल टेस्ट किया जिससे वो और पावरफुल हो गया और दूसरे डायमेंशन में चला गया। वहाँ जेसिका आती है और ग्वेन को उसकी गलती पे डांटती है क्योंकि स्पॉट उसकी गलती की वजह से और पावरफुल हो गया और अलग अलग डायमेंशन में जा रहा था। उन्हें डर था कि वो कैनन इवेंट को होने से रोकेगा। फिर उसको पता चल जाता है कि वो अर्थ 50101 में है। ग्वेन जेसिका से एक और मौका मांगती है और वादा करती है कि वो कभी माइल्स से दोबारा नहीं मिलेगी और उस डायमेंशन में चली जाती है। माइल्स ये सब सुन रहा होता है और वो भी एक बड़ा कदम उठाता है और ग्वेन के पास चला जाता है। फिर माइल्स मोमबाटन आता है और अपने आप को संभाल नहीं पाता क्योंकि घर पे लगी तारों की वजह से हर जगह कपड़े सूख रहे होते हैं, लोग बारात में नाच रहे होते हैं और हर जगह बिजली की तारें होती हैं। वहाँ स्पॉट लोगों से बात करता है, उनका खाना खाता है जो बहुत स्पाइसी होता है और अपना चांस मारता है, लेकिन ग्वेन उसे ढूंढ लेती है। लेकिन तभी माइल्स आता है और ग्वेन को सरप्राइज देता है जिसका फ़ायदा स्पॉट उठाता है और उसे मारता है और माइल्स उसे बचाता है, लेकिन ग्लिच की वजह से वो दोनों नीचे गिरते हैं। मगर इस बार कोई और उन्हें बचाता है जो कि पवित्र प्रभाकर होता है जो इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन है, मतलब इंडियन स्पाइडरमैन। और वो अपने बारे में बताता है कि पिछले 6 महीने से वो स्पाइडरमैन है और वो कोई एक्सरसाइज भी नहीं करता क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी इतनी बढ़िया है और अपने पूरे टाइम वो गुंडों को मारता है और शहर का लुत्फ उठाता है। फिर स्पॉट उन्हें मारता है और वो उसका पीछा करते हैं और वो एक लैब में आ जाता है और एक शील्ड को ऑन कर देता है जिससे सारे स्पाइडरमैन अंदर नहीं जा पा रहे होते और स्पॉट ग्लाइडर सीक्वेंस ऑन कर देता है जिससे वो उसे यूज़ करेगा और पावरफुल हो जाएगा। माइल्स उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं तोड़ पाता। तभी वहाँ हॉबी आता है और शील्ड को आराम से तोड़ देता है। वो सब अंदर जाते हैं और हॉबी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम हॉबी ब्राउन है और वो कोई हीरो नहीं है, बस उसके पास स्पाइडरमैन की पावर्स आ गई हैं। वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, लड़ाइयाँ करता है और अपनी बात को सर आंखों पे रखता है और किसी की बात भी नहीं सुनता और करता वही है जो उसका दिल कहता है। फिर सब स्पॉट से लड़ते हैं लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाता और वो ग्लैडियम में अपने आप को संभाल लेता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों सारे लोगों को बचाते हैं। फिर ग्वेन को मैसेज आता है कि उन्हें कैनन इवेंट की वार्निंग मिली है तो संभाल के काम करना। फिर ब्रिज पे प्रभाकर बस को गिरने से बचाता है और इंस्पेक्टर सिंह जो प्रभाकर की गर्लफ्रेंड के डैड हैं एक बच्ची को बचा के वहाँ से जाते हैं। माइल्स उन्हें बचाने जाता है लेकिन ग्वेन उसे रोकती है, लेकिन माइल्स उसे दिलासा देता है कि उसे कुछ नहीं होगा और उनके पास जाता है और उन्हें बचा लेता है। फिर ग्वेन को मैसेज आता है कि कैनन इवेंट डिस्टर्ब हुआ है, मतलब इसे किसी ने होने से रोका है। फिर सारा शहर उन चारों को थैंक यू बोलता है, लेकिन अचानक से वो देखते हैं कि बहुत बड़ा होल हो गया है और वो चीज़ों को अपने अंदर खींच रहा है। जेसिका वहाँ आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और उन सबको हेडक्वार्टर्स ले जाती है क्योंकि उन्हें मिगेल ने बुलाया है। माइल्स बहुत खुश होता है और वो वहाँ जाता है। ये हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में होता है जो अर्थ 928 में है। वहाँ माइल्स हेडक्वार्टर्स पहुँचता है और अपनी तरह बहुत सारे स्पाइडरमैन को देख के एक्साइटेड हो जाता है और देखता है कि काफ़ी विलेंस भी हैं जो दूसरे डायमेंशन में चले गए थे और एक मशीन है जो हर एक का डीएनए सैंपल लेके उन्हें उनके डायमेंशन वापस भेज देती है। फिर माइल्स मिगेल से मिलता है और उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है कि माइल्स की वजह से मल्टीवर्स में एक और होल हो गया। ग्वेन उसे डिफेंड करती है तो मिगेल उस पर भी भड़कता है। फिर वहाँ पीटर आता है और माइल्स उसे देख के काफ़ी खुश होता है। वो देखता है कि पीटर की बेटी भी हो गई है और वो भी उसी की तरह है। फिर मिगेल माइल्स को बताता है कि उसकी एक गलती की वजह से क्या हुआ। वो बताता है कि वो सब इसी मल्टीवर्स का हिस्सा है
और सबकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है और उन सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिससे उनका सबसे करीबी उनसे छिन जाता है और ये होना हर स्पाइडरमैन की ज़िंदगी में ज़रूरी है। वो आगे बताता है कि कैनियन इवेंट्स एक ऐसी कड़ी है जिसने उन सबको बांधे रखा है और उस ब्रिज में इंस्पेक्टर सिंह को मरना था जिसे माइल्स ने बचाया और ग्वेन इसीलिए उसे रोक रही थी ताकि वो कैनियन इवेंट को ख़राब ना करे और उसे बताता है कि माइल्स की वजह से प्रभाकर के डायमेंशन में अब तबाही मच रही है। अगर सब ठीक रहा तो वो इस चीज़ को होने से रोक देंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। माइल्स बोलता है कि ये उसकी गलती नहीं है, स्पॉट की है और मिगेल को इतने अच्छे से कैसे पता। तो वो बोलता है कि उसने भी ऐसी गलती की थी, उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी और उसे लगा था किसी को पता ही नहीं चलेगा कि समय में छेड़छाड़ हुई है, लेकिन कैनन डिस्टर्ब होने की वजह से पूरा शहर और सारे लोग ख़त्म हो गए और उसके अपने भी। और आगे बोलता है कि अगर कैनन को रोकोगे और कैप्टन को बचाओगे तो जो एक कड़ी उन सबको बांधे हुए है वो टूट जाएगी। मतलब जो पहले से लिखा है, अगर उसे छेड़छाड़ की तो एक इंसान को बचाने की वजह से कईयों की जान जाएगी और अगर जैसा लिखा है वैसा होने दोगे तो सिर्फ एक ही की जान जाएगी। माइल्स बोलता है कि उसके डैड कैप्टन बनने वाले हैं और उसे एक विजन आता है जिसमें उसके डैड एक बच्चे को बचाते हैं लेकिन उसमें खुद मर जाते हैं। वो पूछता है कि ये कब होगा, तो वो बताते हैं कि 2 दिन बाद। माइल्स बोलता है कि वो अपने डैड को बचाएगा और ऐसा होने नहीं देगा, लेकिन सब उसे समझाते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो पूरी टाइमलाइन बिगड़ जाएगी और वो सब कुछ तबाह कर देगा। मिगेल उसे कैद कर लेता है ताकि माइल्स भाग न सके। तभी हॉबी उसे कुछ कहता है और माइल्स अपनी पूरी ताकत लगा के उस पिंजड़े को तोड़ देता है और वहाँ से भागता है। मिगेल सबको बोलता है कि माइल्स को पकड़ने के लिए और सब उसे पकड़ते हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं होता। माइल्स देखता है कि हेडक्वार्टर्स में बिल्ली स्पाइडरमैन और डायनासोर स्पाइडरमैन है और सब उसका पीछा कर रहे होते हैं। उनसे बच के वो घोड़े पे भाग रहा होता है और पूरा हेडक्वार्टर्स पागलों की तरह उसके पीछे आता है। माइल्स जल्दी से ऊपर आता है और देखता है कि वहाँ सब स्पाइडरमैन की बारात होती है और वो बिल्डिंग से कूद के भाग जाता है। मिगेल माइल्स के हाथ धो के पीछे पड़ा होता है और उसे बोलता है कि वो गलती से स्पाइडरमैन बना क्योंकि जिस स्पाइडर ने उसे काटा वो उसके डायमेंशन का था ही नहीं। अगर उस स्पाइडर ने उसे नहीं काटा होता तो उसके डायमेंशन का पीटर पार्कर जिंदा होता और स्पॉट कभी होता ही नहीं, जिससे कैनन इवेंट रुकता नहीं और ये सब ड्रामा भी नहीं होता। लेकिन माइल्स उसकी एक नहीं सुनता और उसे हराकर वहाँ से चला जाता है और हेडक्वार्टर्स पहुँचता है जहाँ वो मशीन से आई चेक कराता है जिससे मशीन उसका डीएनए लेके उसे उसके डायमेंशन में पहुँचा सके। फिर मशीन अपना काम करती है और मिगेल और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं, लेकिन मिगेल उसे रोक नहीं पाता और माइल्स अपने डायमेंशन चला जाता है और मिगेल ग्वेन पे बहुत गुस्सा होता है और उसे उसके डायमेंशन में भेज देता है। ग्वेन अपने घर आती है और अपने पापा से बात करती है। उसके पापा उसे कहते हैं कि अब वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब वो पुलिस ऑफिसर नहीं है और उन्होंने काफ़ी पहले जॉब छोड़ दी। फिर वो दोनों गले लगकर एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और उसके डैड उसे एक चीज़ देते हैं जो उनके दरवाजे पे किसी ने रखी थी। ग्वेन देखती है तो वो वही घड़ी होती है जो दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए यूज़ होती है। ये हॉबी ने उसे दी होती है। उधर मिगेल माइल्स के डायमेंशन में आ जाता है माइल्स को रोकने के लिए और वो उसके घर वालों पर नज़र रखता है। फिर ग्वेन भी माइल्स के डायमेंशन में आ जाती है उसकी मदद करने के लिए और वो उसके घर के बाहर होती है। उधर माइल्स भी वापस आ जाता है और अपने घर पे जाता है और वहाँ पहुँच के अपनी मॉम को गले लगा लेता है और उनसे माफ़ी मांगता है और उन्हें अपनी सच्चाई के बारे में बताता है कि वही स्पाइडरमैन है। तो उसकी मॉम कहती है कौन स्पाइडरमैन? वो बताता है यहाँ का सुपर हीरो, लेकिन उसकी मॉम समझ नहीं पाती। उधर ग्वेन देखती है माइल्स के डैड वापस आ गए हैं। वो उसके कमरे में जाती है और माइल्स अपनी मॉम को समझाता है। तभी वो ग्लिच करता है। वो समझ जाता है कि वो गलत डायमेंशन में है क्योंकि जिस स्पाइडर ने उसे काटा था वो इस डायमेंशन यानी अर्थ 42 का है और माइल्स का डायमेंशन अर्थ 1610 है। उधर ग्वेन को भी पता चल जाता है कि माइल्स गलत डायमेंशन में चला गया है। यहाँ माइल्स देखता है कि उसके अंकल जिंदा हैं और उसे अपने साथ छत पर ले जाते हैं जहाँ वो देखता है कि इस यूनिवर्स में उसके डैड मर चुके हैं और तभी उसे कोई घूसा मारता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे लकड़ी पे बांधा हुआ है और उसके अंकल अपना प्राउलर वाला ग्लव लेके उस लकड़ी पर मारते हैं और बोलते हैं कि वो प्राउलर नहीं है। और माइल्स देखता है कि इस डायमेंशन में प्राउलर कोई और है और वो और कोई नहीं बल्कि इस डायमेंशन का माइल्स मोरालेस है। माइल्स उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ देने के लिए, मगर दूसरा माइल्स ऐसा नहीं करता। वहाँ असली माइल्स के डायमेंशन में स्पॉट आ जाता है और वो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। उधर पीटर की बेटी उसे कहती है कि कोई आया है। वो देखता है तो वो ग्वेन होती है और वो बोलती है कि उसे कभी अच्छा बैंड मिला ही नहीं, तो उसने खुद का ही बैंड बना लिया कुछ पुराने दोस्तों के साथ। और यहाँ वही सब स्पाइडरमैन होते हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में माइल्स के दोस्त बने और वो सब अर्थ 42 में चले जाते हैं माइल्स को बचाने के लिए। और उधर माइल्स उसे निकलने के बारे में सोचता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।